नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी एक मामूली सी सांस में आखिर कितनी बड़ी ताकत छिपी हो सकती है? आज हम ठीक उसी कमाल की प्रक्रिया को समझने वाले हैं जो हमें मतलब हमारे जीवन को ऊर्जा देती है। अच्छा, सोचिए जरा। हम दिन भर भाग दौड़ करते हैं, काम करते हैं, सोचते हैं, पर इस सब के लिए एनर्जी, वो ताकत आती कहाँ से है? मजे की बात यह है कि जवाब हमारी हर एक सांस में ही छिपा है। तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं। आखिर किसी भी चीज को जिंदा या जीवित क्या बनाता है? असल में ना ये कुछ बहुत ही मौलिक, कुछ फंडामेंटल प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। इन्हीं प्रक्रियाओं को हम कहते हैं जैव प्रक्रम। मतलब वो सारी जरूरी गतिविधियां जो कोई भी जीव जिंदा रहने के लिए करता है, जैसे खाना खाकर ऊर्जा पाना, बढ़ना और अपने शरीर की देखभाल करना। देखा जाए तो यही जीवन की नींव है। तो मोटे तौर पर जीवन के ये 4 मेन पिलर हैं। पहला पोषण यानी खाना लेना, दूसरा श्वसन जिससे उस खाने से ऊर्जा निकलती है, तीसरा परिवहन जो उस ऊर्जा और दूसरे जरूरी सामान को पूरे शरीर में पहुंचाता है, और चौथा उत्सर्जन मतलब बेकार चीजों को शरीर से बाहर निकालना। आज हमारा फोकस रहेगा श्वसन पर, जो असल में ऊर्जा की असली चाबी है। तो श्वसन आखिर है क्या? ये सिर्फ सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना भर नहीं है। नहीं, ये तो हमारे शरीर का वो पावर हाउस है, वो इंजन है जो हमारे खाए हुए भोजन से ऊर्जा को अनलॉक करता है। अगर हम इसे थोड़ी वैज्ञानिक भाषा में समझें तो श्वसन भोजन के ऑक्सीडेशन से ऊर्जा निकालने की एक केमिकल प्रक्रिया है। और अगर आसान शब्दों में कहूं तो हमारा शरीर ऑक्सीजन की मदद से भोजन को जलाता है और ऊर्जा बनाता है ना, बिल्कुल एक इंजन जैसा। पर ये इतना जरूरी क्यों है? अरे जरा सोचिए, हमारे दिल की हर एक धड़कन से लेकर दिमाग में आने वाले हर एक ख्याल तक, हर छोटे बड़े काम के लिए हमें ऊर्जा चाहिए। इतना ही नहीं, शरीर के बढ़ने और टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत के लिए भी श्वसन के बिना काम चल ही नहीं सकता। अब यहां एक बहुत दिलचस्प बात आती है। ऊर्जा बनाने के ना असल में 2 रास्ते हैं, और कौन सा रास्ता चुना जाएगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि ऑक्सीजन है या नहीं है। पहला और सबसे कॉमन रास्ता है वायवीय श्वसन। इसमें क्या होता है कि भोजन से मिला ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलता है और हमें मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ढेर सारी ऊर्जा। हम इंसान और ज्यादातर जीव जंतु इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा रास्ता है अवायवीय श्वसन, जो बिना ऑक्सीजन के होता है। यीस्ट जैसे छोटे छोटे जीव ग्लूकोज को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देते हैं। और हाँ, कभी तेज दौड़ने पर मांसपेशियों में खिंचाव या दर्द महसूस हुआ है? वो इसीलिए होता है क्योंकि जब शरीर को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जितनी उसे चाहिए, तो हमारी मांसपेशियां ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में बदल देती हैं, ताकि हमें थोड़ी और इंस्टेंट ऊर्जा मिल सके। तो अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन चाहिए और वो हमें भरपूर ऊर्जा देता है। दूसरी तरफ अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन तो नहीं चाहिए, लेकिन ऊर्जा भी बहुत कम मिलती है। तो मतलब साफ है कि ज्यादा और बेहतर ऊर्जा बनाने के लिए ऑक्सीजन कितनी ज्यादा जरूरी है। चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया को अपने शरीर के अंदर झांक कर देखते हैं। एक सांस के सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। देखिए, जैसे ही हम सांस लेते हैं, हवा हमारी नाक से होकर श्वास नली यानी हमारे विंड पाइप में जाती है। वहां से ये सीधे हमारे फेफड़ों में पहुंचती है और आखिर में लाखों छोटी छोटी हवा की थैलियों में भर जाती है, जिन्हें हम वायुकोश या एल्वियोली कहते हैं। अच्छा, यहां एक बहुत आम कंफ्यूजन है जिसे दूर करना जरूरी है। सांस लेना यानी ब्रीथिंग और श्वसन यानी रेस्पिरेशन एक ही चीज नहीं है। सांस लेना तो बस एक फिजिकल क्रिया है, हवा अंदर हवा बाहर, जबकि श्वसन एक केमिकल प्रक्रिया है जो हमारी कोशिकाओं के अंदर होती है और असल में ऊर्जा पैदा करती है। तो हमारे इस सफर का जो आखिरी पड़ाव है वो है वायुकोश, जहां असली जादू होता है। जी हां, यही वो जगह है जहां ऑक्सीजन हमारे खून में शामिल होती है। और ये वायुकोश सच में कमाल के होते हैं। ये संख्या में लाखों में होते हैं, जिससे गैसों को बदलने के लिए एक बहुत बड़ी जगह, मतलब एक बड़ा सरफेस एरिया मिल जाता है। इनकी दीवारें कागज से भी ज्यादा पतली होती हैं और ये खून की बारीक नसों के एक घने जाल से घिरे होते हैं। मतलब ये डिजाइन ऑक्सीजन को तेजी से खून में पहुंचाने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हमारी हर एक सांस सिर्फ हवा नहीं है,
बल्कि एक केमिकल रिएक्शन है जो खुद जीवन को ईंधन देती है। ये कोई साधारण क्रिया नहीं है, ये हमारे होने का, हमारे अस्तित्व का आधार है। अब हम ये तो समझ गए कि हर सांस कितनी कीमती है, लेकिन एक पल के लिए सोचिए, जब ऑक्सीजन नहीं होती तब क्या होता है? यही सवाल हमें वापस श्वसन के उन दो रास्तों पर ले जाता है और याद दिलाता है कि जिंदगी, चाहे हालात कैसे भी हों, ऊर्जा बनाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेती है।